गुप्त युगीन संस्कृतियाँ। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। सम्राट प्रशासन का मुख्य स्रोत होता था। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का प्रधान न्यायाधीश एवं सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। सामंत शासक अपने लोगों में अपने को पदानुध्यात कहते थे। प्रयाग प्रशस्ति में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, जिसके सदस्य समीय कहलाते थे। गुप्त युग में युवराज की अधीनता में एक पृथक सैनिक विभाग हुआ करता था। सेनापति, महाबलाधिकृत, प्रतिहार एवं महाप्रतिहार, ये राजकीय दरबार के प्रमुख पदाधिकारी थे जो प्रशासन में भाग नहीं लेते थे। जो लोग सम्राट से मिलते थे उन्हें अनुमति पत्र देना उनका प्रमुख कार्य था। प्रतिहार अंतःपुर का रक्षक एवं महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। महासंधि विग्राहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। दंड पाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। विनय स्थित स्थापक धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी होता था। प्रांतीय शासन, भुक्ति के शासक को उपरी कहा जाता था। सीमांत प्रांत के शासक गोवा कहलाते थे। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र घटोत्कच गुप्त पूर्वी मालवा का राज्यपाल था। ये प्रायः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते थे। भुक्ति का विभाजन जिलों विषयों में हुआ था, जिसका अधिकारी विषयपति होता था। विषयपति को कुमारा मात्या भी कहा जाता था। ऊपरी का राज्यपाल, कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। नगर श्रेष्ठ, नगरों के महाजनों के प्रमुख, सार्थवा व्यवसायियों का प्रमुख, प्रथम कायस्थ, मुख्य लेख। विषय समिति के सदस्य विषय महत्तर कहे जाते थे। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहा जाता था। व्यापारियों तथा व्यवसायियों की श्रेणियों के अपने अलग न्यायालय होते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को महादंडनायक, दंडनायक, सर्वदंडनायक आदि कहा गया है। मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि सभी करों से मुक्त थी। भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछकपटलिक तथा करड़ीक नामक पदाधिकारी थे। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा जाता था। स्मृति ग्रंथों में इसे राजा की वृत्ति कहा गया है। गुप्त काल में राजस्व उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। भूमि कर नकद अथवा अन्य दोनों रूप में दिया जा सकता था। आयात की जाने वाली वस्तुओं को उपात्त कहा जाता था। स्कंदगुप्त के विहार लेख में सौलिक नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। वह सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक था। बृहस्पति के अनुसार प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करना शूद्र का कर्म है। मृच्छ कटिक से पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे। फाहियान अछूतों को चांडाल कहता है, जो गांव एवं नगरों के बाहर निवास करते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति कन्या के लिए उपनयन एवं वेदाध्ययन का निषेध करती है। सती प्रथा का उल्लेख केवल 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया था। इस समय बंगाल में ताम्रलिखित प्रमुख बंदरगाह था, जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों का व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह ब्रिगउपच भड़ौच था, जहां पर पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। व्यापारियों की समिति होती थी जिसे निगम कहते थे। उसका प्रधान श्रेष्ठ कहलाता था। समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंध को नियुक्त किया था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को कविराज कहती है। प्रयाग प्रशस्ति आधा भाग गद्य और आधा भाग पद्य में है। वत्स गद्य कुमारगुप्त प्रयाग का दरबारी कवि था। ऋतुसंहार कालिदास रघुवंश 19 सर्गों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें राम के पूर्वजों का वर्णन है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकट चित्रण तथा कार्तिकेय जन्म की कथा वर्णित है।
मेघदूत में विरही यज्ञ एवं उसकी प्रीतमा का वियोग चित्रित है। मालविकाग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका तथा अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशी में उर्वशी तथा पुरूरवा की प्रणय कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। भारवी ने 18 सर्गों का किरातार्जुनी महाकाव्य लिखा है। वह अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। शूद्रक ने मृच्छकटिक नामक नाटक लिखा था। इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण तथा वसंत सेना नामक एक वेश्या की एक प्रणय कथा वर्णित है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे। वासदत्ता सुबंधु। इस काल के धार्मिक ग्रंथों में याज्ञवल्क्य, नारद, काव्यायन, बृहस्पति आदि स्मृतियों का उल्लेख किया जा सकता है। बंगाल के विद्वान चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की तथा अगर सिंह नामक लेखक ने अमरकोश लिखा। विष्णुवर्मा ने पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह लिखा। नीतिसार, कामंदक, कामसूत्र, वात्सायन, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती यह खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। बृहद जातक, वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, वृह संहिता, लघु जातक, वराहमिहिर। कला और स्थापत्य। अजंता की कुल 20 गुफाएं हैं। देवगढ़ से प्राप्त दशावतार मंदिर से प्राप्त मूर्ति में विष्णु को शेष शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। यह पति की विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। अजंता की गुफा में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्रांकन है जिसमें वे अपनी पुत्र, पत्नी तथा परिचारिकाओं को छोड़कर जाते हुए दिखाए गए हैं। जातक कथाएं सर्वाधिक 17वीं गुफा में अंकित की गई है। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन है। उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है।